जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 के लिए नई वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 12,828 पदों पर ये आपकी भर्ती चल रही है। तो आप सभी के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो और यहाँ पे आपकी नौकरी लग सकती है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि कितनी इसकी मेरिट जाएगी, हमारा होगा या नहीं होगा, हमारी इतनी परसेंटेज है, हमें इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितनी मेरिट जाएगी। तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप जीडीएस के लिए फॉर्म भर चुके हैं या भरने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी अपडेट हो तो आपको अपडेट मिल पाए। आपको मैं क्लियर कर दूं कि हम अभी से वीडियो नहीं बना रहे हैं। जीडीएस के लिए लगभग पिछले 2 साल से कंटिन्यू आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं और हर भर्ती में आपको जो भी जरूरी जानकारी होती है और जो आपके लिए सही है उस तरीके से आपको गाइडेंस किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी और आगे जो आपको मैं बताने वाला हूं उसमें आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपके जो सवाल हैं उनमें से सबसे प्रमुख जो सवाल होता है वो ये होता है कि इसकी जो मेरिट होगी वो कितने परसेंट पर जाएगी और हमारे कितने परसेंट पे हमें इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीजों को समझते हैं तब आपको ये समझ में आएगा कि इसकी मेरिट कितनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक फैक्टर काम नहीं करता है, कुछ चीजें हैं जिसके हिसाब से आपकी मेरिट तैयार होती है। देखिए, इससे पहले आपकी 38,926 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, फिर 40,889 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी और अब ये 12,828 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इससे पहले 2 भर्तियां आपकी पूरी हो चुकी हैं और तीसरे नंबर की भर्ती है। तो आप सभी को पता है कि 99 और 100 वाले कितने भी कैंडिडेट हों, लेकिन मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन 38,926 और 40,889 में हो चुका है। यानी कि हायर परसेंटेज वाले जो कैंडिडेट सिलेक्शन लेना चाहते थे ऑलमोस्ट उन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। अब अगर 12,828 में कोई ये डालते भी हैं फॉर्म तो मैक्सिमम कैंडिडेट फेक होंगे और जब आपका डीबी होगा तो डीबी में उन्हें आउट होना पड़ेगा। आप सभी को बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन है कि भर्ती को एकदम सही और ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाया जाए जिससे कि एक रियल और जेन्युइन कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो। तो इसलिए यहाँ पे अब इंडिया पोस्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और चीजों में सुधार कर रहा है जिससे कि ये फेक कैंडिडेट भर्ती में सम्मिलित ना हो पाए और एक सही कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हो पाए। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, आपकी जो कट ऑफ है वो लगातार नीचे की तरफ डाउन होती जा रही है। अब मैं आपको एक दूसरा फैक्टर और बताता हूं जो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो आप वैकेंसी का समझ लो कि तीसरी बार ये वैकेंसी निकाली जा रही है, लगभग 80-90 हजार पद यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। अब इसके अलावा देखिए होता क्या है कि मान के चलो कि जैसे आगरा जोन हम ले लेते हैं कि आगरा में आपकी 3 पोस्ट ऑफिस है, ए बी एंड सी। यहाँ पे होगा क्या कि एक बच्चा ऐसा है जिसका 99% पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है और एक बच्चा ऐसा भी है जिसका 80% पे सिलेक्शन हो रहा है। आखिर ये होता कैसे है वो यहाँ पे समझते हैं। होता ऐसे है कि ये मान के चलो ये बच्चा है एक्स और ये है वाई। अब यहाँ पे ये है कि ए के लिए जो फॉर्म अप्लाई किया है यहाँ पे हायर परसेंटेज 99.9% है और इस कैंडिडेट की कितनी है 99%। अब एक वैकेंसी है तो यहाँ पे इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि बाई कैंडिडेट जो है इसने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया, यहाँ पे हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो 80 है जो कि इस कैंडिडेट की है। बाकी के जो कैंडिडेट हैं वो इससे कम परसेंटेज वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा जबकि 99% वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले तो अपने दिमाग से ये चीज निकालो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब एक चीज समझो कि जब आपने पहली बार मतलब स्टडी शुरू की होगी तो क्या कोई ये गारंटी थी कि आपको जॉब मिल ही जाएगी? आपने फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ाई की, फिर 12th किया, ग्रेजुएशन किया, ये सारी पढ़ाई आप लगातार कर रहे हैं किसके भरोसे? एक होप के भरोसे, एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमें सफलता जरूर मिलेगी। और आप एक चीज समझो कि अगर आपसे कोई 100 रुपए फॉर्म के लेकर अगर आपको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर एक ऐसी भर्ती होती है जिसमें आपका फिजिकल होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल होता है, तमाम प्रोसीजर होते हैं, तो क्या उसमें गारंटी होती है कि उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं होती। 0% हम उम्मीद पे चलते हैं, 0% पे कि भाई 0% उम्मीद है चाहे जो भी हो, लेकिन आगे हम लड़ते रहेंगे। हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पे
हो जाए। दूसरी चीज मैं आपको देखो क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हमेशा आप एक चीज समझो कि जो आपकी वैकेंसी दी गई है उन वैकेंसी के सापेक्ष जितनी आपकी वैकेंसी हैं उतने ही आपके सिलेक्शन होंगे। यानी कि चाहे आप इसके लिए 12 लाख फॉर्म डल जाए या 28 लाख डल जाए या 30 लाख, सिलेक्शन केवल 12,828 कैंडिडेट का ही होना है। लेकिन प्रयास तो सभी करेंगे। अगर सभी इस तरीके से समझ लें कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे लगता है कि इसके लिए 12,828 फॉर्म भी नहीं अप्लाई होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि 3 भर्तियां लगातार हो चुकी है, तो इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साफ इंस्ट्रक्शन है। और तीसरी बात, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाइज आपकी मेरिट बनती है। हर एक स्टेट में, हर एक जोन में अलग अलग आपको कट ऑफ हर एक पोस्ट ऑफिस के लिए देखने के लिए मिलेगी। जो जस्ट अभी मैंने आप सभी को बताया कि 99 वाले का सिलेक्शन नहीं होता और 80 वाले का हो जाता है। कुछ चीजें लक पर भी डिपेंड करती हैं। तो देखिए, आप सभी को बता दें कि इसकी लास्ट डेट जो है वो है 11 जून। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। कोई आपको बोले कि मेरिट हाई जाएगी, लो जाएगी, कोई नहीं जानता कि हाई जाएगी या लो जाएगी। एक्सपेक्टेड एक आइडिया हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट आप सभी को लेना चाहिए और आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो आप इतना मान के चलो कि 70 के अप्रॉक्स या इससे नीचे भी इस बार आपकी कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। अगर इंडिया पोस्ट जीडीएस ने अगर इसमें कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर दी तो निश्चित तौर पे आप मानना कि इसकी जो कट ऑफ होगी वो बहुत ही कम कट ऑफ हो जाएगी। क्योंकि एक चीज समझो, एक जेन्युइन कैंडिडेट जिसकी खुद 99% होगी, क्या वो जीडीएस की भर्ती के लिए सेलेक्ट होना चाहेगा? नेवर, कभी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ सोचेगा कि एक अच्छी पोस्ट मुझे मिल जाए। भाई वो आईआईटी की तैयारी करेगा, जेईई का एग्जाम देगा, कुछ आगे कुछ बड़ा सोचेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या आईएएस पीसीएस बनेगा। 99% लाने का मतलब है वो स्टेट टॉपर या इंडिया टॉपर रहा होगा। तो इतनी परसेंट लाने के बाद भी कोई बंदा ऐसे सोचेगा ही क्यों? तो इसमें होता क्या है कि 99 और 100% वाले होते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट फेक कैंडिडेट होते हैं जिन्हें बाद में डीवी के टाइम पे निकाल दिया जाता है। तो देखो, डिमोटिवेट ना होते हुए आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। परसेंट चाहे जितनी हो मैटर नहीं करता। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सजेशन दे रहा हूं कि आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिए बेफिक्र होके। बाकी का देखो, एक चीज समझो, ना तो आपको कहीं जाना है जिसमें आपका किराए भाड़े में कुछ भी खर्च हो रहा हो, ना आपको कुछ करना है। पूरी भर्ती मेरिट पे है। 100 रुपए का सिर्फ फॉर्म भर के आपको वेट करना है। आप एक चीज समझो कि अगर आपका कोई दोस्त इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दे और उसका सिलेक्शन हो जाए कम परसेंटेज पे और पता चले कि आपसे भी कम परसेंटेज थी, तो आप पूरी आगे तक हो सकता है 2-4 साल इसके लिए रिग्रेट ही करते रहो, पछतावा करते रहो कि यार अगर मैं भी फॉर्म अप्लाई कर देता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो जब आपको 100 रुपए में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपके इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट जॉब है। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे कम से कम परमानेंट तो जॉब आपको मिल रही है। भले ही सैलरी कम है, लेकिन आपको इसके बेनिफिट नहीं पता कि अगर आप जीडीएस में भर्ती हो गए तो उसके बेनिफिट क्या है। जब आप जीडीएस में भर्ती हो जाओगे ना तो बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं जो कि परमानेंट होती हैं, जिसमें आप डायरेक्टली 30-40 हजार रुपए वाली जो जॉब होती है, जिसके लिए दुनिया पूरी लाइन में लगी हुई है, वो डायरेक्टली आप भर्ती दे सकते हो। और इसकी जो कट ऑफ होती है वो बहुत ही कम कट ऑफ होती है। जैसे आप समझ लो, जैसे रेलवे ग्रुप डी की भर्ती होती है, आप सभी को पता ही होगा। अब जब बंदा पहले देखता है तो उसे लगता है कि ग्रुप डी की भर्ती है, भाई क्या ही करूंगा। लेकिन जब बच्चा ग्रुप डी में सेलेक्ट हो जाता है और वो थोड़ा भी इंटेलिजेंट होता है ना, फिर उसके बाद जो उसे अवसर मिलते हैं वहां पे डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के, तो वहां पे पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छी रैंक पे निकल जाता है। तो यही बेनिफिट होते हैं जब आप जीडीएस के लिए अप्लाई करोगे और जीडीएस में सेलेक्ट हो जाओगे तो 3 साल बाद आपके पास डिपार्टमेंटल जो एग्जामिनेशन देने की अथॉरिटी होती है वो आपको मिल जाती है। और उसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट है। ये आपको बाहर से पता नहीं चलेगा। जब इंटरनल आप उसमें सम्मिलित हो जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 3 साल मैंने जीडीएस के पद पे दिए हैं, 14-15 हजार रुपए में अपना टाइम निकाला है, कम से कम 14-15 हजार आ रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। साथ ही में आपको और ऑप्शंस भी आपके सामने खुल जाएंगे। तो ये सभी चीजें आप सभी को यहाँ पे मिल सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, सारी चीजें छोड़ के हर एक नेगेटिव थॉट जो भी आपके दिमाग में प्रेजेंट में है कि कट ऑफ 99 जाती है या 100 जाती है, ये सारी चीजें छोड़ के अपने ऊपर बिलीव करके सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो हो सकता है कि आपकी पूरा लाइफ, पूरा फ्यूचर एकदम से सेटल हो जाए। उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, एक बड़े भाई की तरह आपको सजेशंस दिए हैं या छोटे भाई की तरह हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, भाई होंगे जो बड़े होंगे मुझसे,
तो प्लीज आप इस चीज को सीरियस लें। 18 से 40 साल की उम्र सीमा है, ना कोई फिजिकल है ना कोई रिटन एग्जामिनेशन है। फॉर्म भरो और वेट करो, और हो सकता है अगर मेरिट में नाम आ गया तो नौकरी ले लो। तो ये पूरा प्रोसीजर है इस भर्ती का। 11 जून इसके लिए लास्ट डेट है, तो सभी बिना इंतजार किए फटाफट से इसके लिए जाके फॉर्म भर दो। 70, 80, 90 जो भी परसेंटेज जाएगी वो देखी जाएगी। सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है, बाकी का एग्जैक्ट कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। डिपार्टमेंट इस पर लगातार काम कर रहा है, तो उम्मीद यही है कि आपकी मेरिट डाउन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।